आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत अच्छे टेस्टी मीठे का रेसिपी। तो आज बाहर में देख सकते हैं आप लोग मौसम कितना अच्छा। मेरा मन किया कि आज मीठा खाने का मेरा कुछ मन हो रहा था और घर में कुछ मिठाई था नहीं, तो मुझे हलवा या फिर ऐसी चीज़ें, खीर, ऐसी चीज़ें खाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा मैं कुछ जल्दी से बनाती हूँ और जो बनाने में भी इजी हो और टेस्टी हो। तो इसके लिए देखिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया है। ये नारियल का लड्डू है और नारियल के लड्डू के लिए मैंने इधर लिया नारियल जो तकरीबन 2 कटोरी के पास था मेरे पास। मैंने एक पैन गरम करके और इसको भूना है 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं। और भूनने के बाद जब तक कि इधर भून रहा है ना, जब तक हम लोग मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, ट्विस्ट दे के बना रही हूँ ये। मैंने आम, इसके लिए एक आम जिसमें पूरा पल्प हो, अच्छे से गूदे वाला आम लिया है और आम को इधर छील लेते हैं। आम को छीलने के बाद मैंने इसको चॉप कर लिया, रफली चॉप किया है मैंने, क्योंकि इसका हमें पल्प बनाना है। इसको अच्छे से पीस लेना है और पीस के डालना है इसमें। तो शेप से हमें इसमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ हमारा आम पीस के रेडी हो चुका है। अब इस आम को मैं ऐड करूँगी, पल्प को मैं ऐड कर रही हूँ अपने नारियल पाउडर में। और आप चाहें ना तो इस रेसिपी को कच्चे नारियल के साथ भी बना सकते हैं। कच्चे नारियल के साथ भी बहुत टेस्टी बनता है ये। लेकिन मेरे पास यहाँ घर पे अभी कोकोनट पाउडर ही था, तो मैं उसी से, नारियल के बुरादे से ही बना रही हूँ। और पल्प डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून चीनी। और मेरा चीनी यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है, मतलब मोटा वाला चीनी है, इसलिए मैं इसको 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। और तब तक पकाऊंगी जब तक ये चीनी अच्छे से दांत में ना लगे, अच्छे से घुल जाए इसमें। 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद हमारा जो मिश्रण है आम और चीनी और नारियल कोकोनट पाउडर का, ये ऐसा हो दिख रहा है अब कुछ। और ये अच्छे से भून चुका है, चीनी भी अच्छे से इसमें घुल चुका है। घुलने के बाद हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। और नीचे उतारने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेना, इतना जितना कि हाथ बर्दाश्त कर सके लड्डू बनाने के लिए। और अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है लड्डू। अब मेरे बच्चे आ गए हैं कि मम्मा क्या बना रही हूँ पूछने के लिए। तो मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। और बनाते मतलब ज़्यादा इतने में मेरा कोई 10 से 12 लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो बन गया हमारा लड्डू। और मैंने उस नारियल पाउडर में से थोड़ा सा नारियल पाउडर रख लिया था अलग कटोरी में, ताकि इसको कोट किया जा सके, सुंदर लगे इसका रूप रंग थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि जो चीज़ खाने में देखने में अच्छा होता है, वही लोग कहते हैं ना कि जो देखने में अच्छा नहीं वो खाएगा क्या। थोड़ा सा देखने के लिए भी तो ऐसे मैंने फटाफट से सारे लड्डू बांध के रेडी कर लिए हैं। और रेडी करने के बाद इसको मैं कोट करूँगी नारियल के पाउडर से। ये देखने में बेसन के लड्डू जैसा हमारा कुछ दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें आम ऐड कर दिया है। तो आम से इसका कलर येलो सा हो गया है, पीला सा हो गया है। तो अभी ये बेसन के लड्डू सा का हो गया के जैसा दिख रहा है। तो मैं उसको कोट करके और इसका और इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से कोट करके चलेंगे अभी मम्मी जी के पास और पूछते हैं कि कैसा बना है। तो लेके आ गई हूँ, मम्मी जी पूछ रही क्या चीज़ का बनाए हो, क्या क्या चीज़ डाले इसमें। नारियल पाउडर है, आम खा के बताइए कैसा लड्डू। और लड्डू बहुत टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, जो बहुत और बनाने में भी बहुत इजी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।